Radhe Radhe guys, you are watching Ravi's English classes. This is Suman Sharma and you are most welcome in my class. Guys, जैसे कि आपको पता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसका मतलब कि एक ऐसा वाक्य जिसमें जो शुरू से ही साधारण वाक्य के रूप में है लेकिन अंत में उस पर एक छोटा सा पार्ट ऐड हो जाता है क्वेश्चन के रूप में। हिंदी में मैंने एग्जाम्पल दिया था जैसे कि कल मैंने तुम्हें अपनी किताब दी थी, इतना बोल के फिर बोलते साथ के साथ क्या नहीं दी थी। तो ये एक साधारण वाक्य शुरू का, तो कल मैंने तुम्हें अपनी किताब दी थी और फिर साथ के साथ बोल दी क्या नहीं दी थी। तो जो ये लास्ट का पार्ट है क्या नहीं दी थी, यही कहलाता है क्वेश्चन टैग, जो बिल्कुल पूछ की जैसे आता है, राइट। इसके हमने कुछ रूल्स कर लिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं और अभी भी हमारे कुछ रूल्स बाकी हैं। आई होप कि जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा समझ में आया होगा। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपका थोड़ा जो बेसिक है इसके बारे में वो क्लियर हो जाए। आज हम गाइस इसमें बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि स्टेटमेंट में देयर, दिस, दैट, दोस, दीज आदि सब्जेक्ट के रूप में, कहाँ पर जो स्पीकर स्टेटमेंट दे रहा है बोल रहा है उसमें यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय उनके सब्जेक्ट इस प्रकार रहेंगे। इट मीन्स यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो देयर तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही रहेगा, सेम रहेगा। इसमें तो वन होगा अगर इसमें स्टेटमेंट का सब्जेक्ट तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन ही रहेगा। इनमें तो सेम रहेगा, देयर का देयर और वन का वन। लेकिन यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस है तो क्वेश्चन टैग में हम इट कर देंगे और यदि दैट है इधर तो इसमें भी हम कर देंगे इट। इसका मतलब दिस और दैट दोनों का सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन टैग में लिखेंगे इट। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है यदि दीज है स्टेटमेंट का सब्जेक्ट तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे कर देंगे हम, और अगर दोज है तो भी हम क्या कर देंगे दे। तो सिंपल सी बात, तो वही लर्न करने में इतना टिपिकल नहीं होगा कि देयर और वन तो सेम बिल्कुल एज इट इज करना है, देयर का देयर और वन का वन। यदि दिस या दैट होता है तो हम क्वेश्चन टैग बनाते समय वहाँ इट का यूज करेंगे। इसी तरह से यदि दीज या दोज हो तो वहाँ हम करेंगे दे का यूज क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में। इनको समझते हुए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि देयर इज अ काउ। अब देखिए देयर इज अ काउ, ये रहा देयर, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। देयर यदि सब्जेक्ट के रूप में है, भाई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है। प्रीवियस वीडियो में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ अब सब्जेक्ट के रूप में क्या है देयर स्टेटमेंट में, ये कोमा लगा के फिर बनाते हैं हम क्या चीज क्वेश्चन टैग। ये हमें ब्लैंक देगा उसमें एग्जाम में, यहाँ ब्लैंक देगा तो अब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे इज तो इजी कर, ठीक है ना। जो हेल्पिंग वर्ब इसकी वही हेल्पिंग वर्ब इसकी, रिवाइज करवा रही हूँ ध्यान दीजिए। अब इधर नोट नहीं लगा हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इधर किसका यूज करेंगे हम नोट का, लेकिन एब्रिविएटेड फॉर्म के रूप में। इसका मतलब इज नोट ना करके क्या यूज करेंगे हम इजंट। इनकी सारी एब्रिविएटेड फॉर्म्स मैं प्रीवियस वीडियो में लिखवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है प्लीज वो देख लीजिए और नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया दिस, सॉरी देयर इज अ काउ तो इजंट देयर, देयर का देयर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमने क्या कहा देयर का देयर यूज करेंगे। वन कैन होल्ड इट, वन, अब ये देखो वन था तो इधर भी किसका यूज करेंगे हम वन का, तो वन कैन होल्ड इट। चूंकि यहाँ पर मोडाल का यूज किया गया है जो कि हेल्पिंग वर्ब का भी रोल प्ले करता है, आपको पता है मोडाल डबल रोल प्ले करता है। तो जब मोडाल का यूज किया जाता है किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो खुद हेल्पिंग वर्ब के भी रोल प्ले करती है। तो अब देखिए कैन, इधर चूंकि पॉजिटिव है नोट का वो यूज नहीं किया गया तो इधर हम नोट का यूज करेंगे। तो कैन के साथ नोट मिलकर क्या बन गया कांट, ठीक है, और वन का वन। तो यहाँ ये हमारा क्लियर हो गया कि देयर या वन हो, देयर या वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर या वन, देयर का देयर और वन का वन होता है। इज इट क्लियर।
नेक्स्ट दिस और दैट, तो यदि यहाँ पर दिस इज हिज पेन या दैट इज हिज पेन, तो देखिए इज आ रहा है तो इज इधर, चूंकि इधर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ हम नॉट नेगेटिव का यूज करेंगे। इजंट और दिस के लिए किसका यूज करेंगे, इट का। देख लीजिए दिस के लिए किसका यूज करेंगे, इट का। यदि यहाँ दैट होता, यदि यहाँ दैट होता तो भी हम किसका यूज करते, इट का। कहाँ दिस या दैट की जगह किसका यूज करेंगे हम, इट का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के लिए। क्लियर। इसी तरह दीज या दोज की बात करते हैं तो दीज आर एनिमल्स, आरंट दे, आर इधर विदाउट नोट तो यहाँ नोट के साथ में आरंट, और दीज है चूंकि यहाँ पर तो हम क्या यूज करेंगे, दीज के स्थान पे दे। तो दीज की जगह हमने क्या यूज किया, दे। अगर यहाँ दोज होता तो भी हम क्या यूज करते, दे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल कहता है अपना, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, ये गाइस आई होप कि सबने पेन से नोटबुक लेकर बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये रूल्स एक बार नोट करने के बाद आपको रिवाइज करने हैं, ढंग से रीड करने हैं, तब जाके आपको ये याद हो। ठीक है, समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको 2-4 बार पढ़ोगे तब तक जाकर वो आपको याद होंगे। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यदि नो वन, नन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी या नोबडी, इनमें से कोई है तो टैग का सब्जेक्ट हमेशा ही दे होगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इनमें से जो भी होगा स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। फॉर एग्जाम्पल, नन कैन से सो, यहाँ नन है, ठीक है, तो यहाँ कैन है तो कैन इधर दे। अब देखिए बच्चे इनमें बहुत से तो नहीं, कुछ बच्चे तो फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ नोट नहीं है तो फटाफट इधर नोट लगा देते हैं। अरे भाई ये नन अपने आप में क्या है, यस नेगेटिव वर्ड है, कोई नहीं, अपने नहीं, अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो इसलिए इधर हम इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो वेरी फर्स्ट रूल है ना, पहले रूल हम सीख चुके हैं कि यदि स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग क्या होगा, नेगेटिव, जो हम अब तक करते आए। लेकिन यहाँ नेगेटिव है इसलिए कैन इधर से उठाया कैन, और चूंकि यहाँ नन है तो इधर सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करेंगे हम, दे। तो कैन दे, कोमा लगाना ना भूलिए प्लीज। बार बार कह रही हूँ, आप जो प्रीवियस वीडियो की इसकी जो लास्ट वीडियो है उसमें जो बेसिक रूल है उनको भी साथ लेते हुए चले। यहाँ कोमा आएगा, कोमा के बाद क्वेश्चन टैग का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल ही आएगा। नेक्स्ट कह रहा है somebody will be there, somebody will be there। अब चूंकि somebody कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, कोई वहाँ होगा, somebody will be there, कोई होगा वहाँ पे। तो अब यहाँ पर हमने देखा will be there, will यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि यहाँ नोट नहीं है तो इधर हमने नोट यूज किया, और हमने ये एब्रिविएटेड फॉर्म सीखी थी कि विल प्लस नोट मिलकर बनता है वॉन्ट, न कि विलंट। क्या बोलते हैं इसको, वॉन्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका यहाँ पर वॉन्ट दे, somebody था ना यहाँ पर, इसीलिए हमने somebody का यहाँ टैग में जो सब्जेक्ट है वो क्या यूज किया, दे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एनीवन कैन अटेंड द फंक्शन, कांट दे, एनीवन कैन, क्योंकि यहाँ एनीवन है, यहाँ कैन है, यहाँ पर कोई नोट वर्ड नहीं है इसलिए कैन का यहाँ कैन के साथ नोट ऐड कर देंगे, कांट बन गया। और एनीवन इधर सब्जेक्ट है, इधर का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे। तो ये हो गया एनीवन कैन अटेंड द फंक्शन, कांट दे। क्लियर। नोबडी हैज प्रेज्ड द मूवी, नोबडी अगेन आपके नेगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए ये क्या है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इधर कर देंगे हम पॉजिटिव, चूंकि नोबडी हैज। अब नोबडी का अगर दे बनेगा तो हैज की जगह किसका यूज करेंगे हम, हैव। भाई दे के साथ हैज का यूज नहीं होता ना, टेंस याद है ना सबको, ठीक है। तो यहाँ दे के साथ हैज का यूज नहीं होता, इसलिए क्या यूज करेंगे, हैव। तो इसी कैटेगरी का हैज या हैव, तो
तो चूंकि नोबडी के साथ हैज का यूज होता है, लेकिन दे के साथ किसका यूज होता है, हैव का। चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए इसको बना दिया हमने पॉजिटिव। तो नोबडी हैज टुडेज का होंगी हैव दे। देखिए कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और आप पेंसिल पेपर साथ में रखिए, नोट जरूर करिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस हमारा नेक्स्ट रूल देखिए आप। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट निम्न में से कोई हो तो टैग का सब्जेक्ट हमेशा भी निम्न मीन्स क्या होगा, ऑल ऑफ अस, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, नीदर ऑफ। देखिए कॉमन चीज है अस, ठीक है, ऑफ अस ये कॉमन चीज है। इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, फिर से देखिए ऑल ऑफ अस, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस। इनमें से कोई सब्जेक्ट हो स्टेटमेंट का तो टैग का सब्जेक्ट हमेशा एक ही यूज करना है एंड दैट इज वी। इन सब की जगह क्या यूज करना है, वी। आगे बोल रहा है ये, लेकिन यदि अस की जगह, जी हाँ, अस की जगह क्या हो, यू या दे। यदि अस की जगह यू या दे हो तो टैग का सब्जेक्ट यू या दे या दैम होता है। यू या दे हो तो सब्जेक्ट चेंज होगा, वही रहेगा यू या दे। इन यू या दे के अलावा यदि अस रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी जगह वी, अस की जगह वी। वैसे भी आप थोड़ा सा अगर इसको समझेंगे, डेप्थ में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अस हो तो क्या यूज करना, वी। अस मीन्स कहने वाला और सुनने वाला दोनों, हम। और यदि यू होगा तो सामने वाला ही होगा इसमें, तो इसका ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट टैग का क्या हो जाएगा, यू। यदि दे होगा तो भी थर्ड पर्सन, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए उसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, दे। एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। एग्जांपल कह रहा है ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड। ऑल ऑफ अस ने रखा है इसमें, पहले इस पर चलते हैं कि ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड। यदि इनमें से कोई है तो इनमें से क्या है अपने पास, ऑल ऑफ अस। अब चूंकि क्या है, पॉजिटिव है तो इधर तो नेगेटिव लाना ही है। यहाँ पर आर है तो यहाँ भी क्या यूज करेंगे हम, आर, लेकिन यहाँ नोट नहीं है, यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट, आरंट। अब ऑल ऑफ अस है इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, वी। क्लियर, आरंट वी। इसी तरह ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, आरंट यू। अब हमने क्या आगे क्या पढ़ा कि यदि अस की जगह क्या हो, यू हो, अस की जगह यू हो तो फिर हम यू या दे यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, टैग के सब्जेक्ट के रूप में। तो ऑल ऑफ अस सॉरी यू आर इनवाइटेड, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाया तो आर का यहाँ क्या हो गया, आरंट। और चूंकि ऑल ऑफ यू है तो यहाँ पर भी क्या यूज किया हमने, यू। देखिए यहाँ अस है तो इसलिए यहाँ वी, लेकिन यहाँ यू है इसलिए यहाँ पर भी यू। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड, आरंट दे, ऑल ऑफ देम। वापस ये वाला रूल आ गया यहाँ पे, यदि अस की जगह क्या हो, यू या दे या देम, तो यहाँ ऑल ऑफ देम, वैसे ऑल ऑफ दे तो होता नहीं, ऑल ऑफ देम ही होता है। तो यहाँ पर आर इनवाइटेड तो आर का यहाँ आरंट, पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया। और चूंकि यहाँ देम है तो देम का क्या हो गया, दे, आरंट दे। देम इधर देम होता है, यहाँ दे ही लिखना पड़ता है। नन ऑफ अस वॉज प्रेजेंटेड। अब वापस नन ऑफ अस आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, देखिए नन नेगेटिव वर्ड अपने आप में, फिर कह रही हूँ नन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नोट यूज ना करें इधर, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ नन ऑफ अस हमारे में से कोई नहीं, और नन के साथ वॉज यूज किया तो यहाँ पर वी करना है, चूंकि अस का वी करना है तो वी के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ड। एक बार ध्यान से समझिए क्या है ये, कि नन ऑफ अस, लेकिन ये सिंगुलर है ना, हमारे में से तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं, इसका मतलब एक भी नहीं, राइट। इसलिए नन के साथ क्या यूज करते हैं यहाँ पर, वॉज। अब यहाँ पर अस की जगह क्या है, अस है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, वी। चूंकि वी प्लूरल है तो यहाँ पर वॉज की जगह क्या यूज करेंगे, वर, वर वी। आई होप कि क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब स्टेटमेंट में आई एम हो, इसको थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान तो सब भी देने की जरूरत है, बट इसको थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए कि जब स्टेटमेंट में आई एम हो तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाना हो तो एमेंट का यूज नहीं करें। सही, इधर एम है तो लगा दीजिए एम में नोट, नो, एमेंट
कभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आरंट। बच्चे बहुत बहुत मिस्टेक करते हैं, फटाफट एमेंट कर देते हैं, ये होता ही नहीं है। क्या होगा, आरंट आए। कब, जब स्टेटमेंट को इसमें पॉजिटिव में आई एम आप बनाना उसका टैग नेगेटिव, तो एमेंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आरंट आए। आई का आई रहेगा, आरंट। इसी तरह से पॉजिटिव बनाना हो तो एम आई होगा, फिर वहां पर और कुछ नहीं चलेगा, वहां एम आई। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गोइंग टू मीट हर, आरंट आई। आई एम गोइंग टू मीट हर। अब देखिए यहाँ क्या है, आई एम, पॉजिटिव है, इसको हमने नेगेटिव बनाया, तो ये नहीं एम इधर करके नोट लगा दो, नो, यहाँ आई एम है तो यहाँ बन जाएगा, इसका नेगेटिव बनाना, इसके बन जाएगा आरंट आई। क्लियर। अब इसका उल्टा देखिए, यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग देयर, यहाँ पर नोट नहीं था, ये पॉजिटिव था स्टेटमेंट, यहाँ नेगेटिव है, तो इसका यहाँ पॉजिटिव बनाना, इसलिए बजाएगा यहाँ एम आई। अब यहाँ आर का यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव में एम का एम रहेगा, तो एम आई। क्लियर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, विल या वॉन्ट। वॉन्ट आपको पता, विल प्लस नॉट की एब्रिविएटेड फॉर्म, तो विल या वॉन्ट किसी से भी यदि स्टेटमेंट एक पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस हमने बहुत डिटेल से सीखे हैं, बहुत डिटेल से समझे हैं, और बहुत सबसे अच्छी बात कि इम्पोर्टेंट भी है। अपन स्पोकन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कम हियर, गो हियर, लेट मी स्टडी, ठीक है। इस तरह से ये क्या होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस। डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट गो देयर, प्लीज हेल्प मी, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपैरेटिव, जिनको हमने डिटेल से सीखा है। जिस किसी को अगर बाई चांस नहीं आते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के टैग्स, ठीक है। एनीवे कम टू द पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, यदि स्टेटमेंट एक पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव जिसमें नॉट ना हो, लेकिन जिसमें प्रार्थना का आदेश का भाव हो, वो इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल या वॉन्ट, कुछ भी बन सकता है, इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ध्यान दीजिए, विल या वॉन्ट इसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन यदि स्टेटमेंट का जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग हमेशा ही पॉजिटिव है। यदि स्टेटमेंट इंपैरेटिव सेंटेंस हो स्टेटमेंट में और वो हो आपके पॉजिटिव, तो उसका जो टैग है वो पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। लेकिन यदि स्टेटमेंट हो नेगेटिव, तो उसका जो टैग है वो केवल और केवल पॉजिटिव बनेगा। इसीलिए कह रही हूँ गाइस कि प्लीज आप पेन और पेपर लेकर बैठे, कॉपी लेकर बैठे और नोट करते जाइए, ताकि जब वीडियो एंड हो जाए तो एक बार उसको आराम से आप बैठ कर रिवाइज कर सकें, ठीक है। अब देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। प्लीज कम हियर, विल यू। अब इसमें क्या है, रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज कम हियर, ये क्या हो गया आपके पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, अब इसका बनाना हमें क्या चीज, कॉमा लगा के तो बनाते हैं ना हम क्वेश्चन टैग। हमने क्या सीखा कि यदि स्टेटमेंट हो इंपैरेटिव सेंटेंस ही तो ये प्लीज ये काइंडली से शुरू होने वाले भी, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए इसका जो टैग है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, दोनों में आपको जो इच्छा हो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन होगा वो फ्यूचर में, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा किसमें होता है, किसमें होता है, प्रेजेंट में। अभी कहते हैं ना, मुझे तुम्हारी किताब दो, क्या दे देगा, देखिए मुझे तुम्हारी किताब दे दो, ये हमने प्रेजेंट में बोला, फिर आगे क्या बोल, क्या दे दोगे, तो वो किसमें चला गया, फ्यूचर में। ये यहाँ पर इसका लॉजिक है कि ये यहाँ प्रेजेंट में दिखाई देता है, लेकिन हमें यहाँ टैग बनाना विल या वॉट से, ठीक है। पॉजिटिव है तो विल यूज करेंगे, नेगेटिव है तो वॉट यूज करेंगे, यही इसमें यूज होगा। तो अब ये पॉजिटिव को आप पॉजिटिव बना सकते हैं इसका टैग, और नेगेटिव बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए, कंसल्ट द डॉक्टर, अगेन क्या है, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर वापस हम पॉजिटिव बना सकते हैं और नेगेटिव भी। कंसल्ट द डॉक्टर, वांट यू, ये पॉजिटिव था, इसको हमने नेगेटिव बना दिया, वांट यू विल नॉट की एब्रिविएटेड फॉर्म। और नहीं आप चाहते कि नहीं मुझे तो सिर्फ इसको पॉजिटिव बनाना है, तो विल यू। कहने का मतलब स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है इंपैरेटिव सेंटेंस में, तो आप उसका क्वेश्चन टैग कैसे बना सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे आप। लेकिन आगे बोल रहा है कि यदि नेगेटिव हो
जस्ट लाइक दिस। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो आप उसका जो टैग है वो हमेशा किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव में। यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है कि आपकी इच्छा हो तो पॉजिटिव बना दो, आपकी इच्छा हो तो नेगेटिव। नो, ये हमेशा किसमें बनाएंगे आप, पॉजिटिव में। तो डोंट ओपन द डोर, विल यू। मैंने पहले कहा इस तरह की जो इंपैरेटिव सेंटेंस एक बार वापस देख लीजिएगा, जिसको नहीं पता, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको यहाँ पहचान में आने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये साफ दिख रहा है, डोंट ओपन द डोर इंपैरेटिव सेंटेंस है, बट नेगेटिव है तो ये क्या होगा, विल यू, है ना। डोंट ओपन द डोर, विल यू। इसी तरह फिर से वापस क्या आ गया, ये नेगेटिव, तो डोंट प्लग द फ्लावर्स, विल यू। आप जब इसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसको आराम से फुर्सत से एक दो बार उसको रीड करेंगे, तब जाके आपको ये सारे रूल्स क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, इस तरह से हमने आज कंप्लीट किए गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के कुछ गोल्डन रूल्स। यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे।